गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, एक बात पूछूंगा आपसे। जब हम किसी के मकान में रहते हैं किराए पर, तो हम हर महीने उस व्यक्ति को उसके मकान में रहने के लिए कुछ रुपए या पैसे देते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम किराया कहते हैं। याद है ना, पता ना आपको? किराया कहते हैं जब हम किसी का मकान प्रयोग करते हैं या कोई वस्तु किराए पर लेकर आते हैं, तो उसके बदले में कुछ राशि हम उस वस्तु के मालिक को देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लें और एक निश्चित समय के बाद उसको वापस दें, तो क्या हमें उसके रुपए के साथ कुछ रुपए और नहीं देने चाहिए? देने चाहिए ना। तो जिस प्रकार हम किसी के मकान में रहने के लिए या किसी की वस्तु प्रयोग करने के लिए किराया देते हैं, उसी प्रकार से हम किसी के रुपए प्रयोग करने के लिए उसको अतिरिक्त राशि देते हैं, जिसे हम ब्याज कहते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है। और जो अतिरिक्त राशि हम उसे देते हैं उसे बोलते हैं ब्याज, या हम ये कह सकते हैं मूलधन का ब्याज। अब ब्याज की गणना कैसे होगी? ब्याज कैसे निश्चित किया जाएगा? जब हम किसी से रुपए उधार लेते हैं तो हमें एक निश्चित दर से उसे ब्याज देना होता है। तो जो दर है, या हम उसे ब्याज की दर भी कहते हैं, ब्याज की दर। और जब मूलधन और ब्याज हम दोनों इकट्ठे देते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रधन। मूलधन जमा ब्याज, यह कहा जाता है बच्चों मिश्रधन। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, यानी कि मूलधन क्या हुआ? मूलधन हुआ 100 रुपए। अगर हम 1 वर्ष के लिए समय, 1 वर्ष के लिए पैसे उधार लेते हैं और 1 वर्ष के बाद पैसे उठाते हैं, तो हम उसे, मान लीजिए कि हम 120 रुपए वापस लौटाएंगे, तो 120 रुपए में 100 रुपए तो है बच्चों मूलधन, और 120 में से 100 घटाएं, ये 20 रुपए, ये है ब्याज। अब देखिए, 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए हमें 20 रुपए ब्याज देना पड़ा, तो हम कहेंगे ब्याज की दर यह हो गई 20%। ठीक है। तो बच्चों, यह है हमारा मूलधन, ये ब्याज की दर, और मिश्रधन, ब्याज। इस तरह के टर्म्स हम इस टॉपिक में प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण के लिए यहां देखिए कि मान लीजिए मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिए, तो मेरा मूलधन हुआ 500 रुपए, और वह कहता है कि मैं 15% की दर से ब्याज लूंगा। ब्याज की
दर यह है बच्चों, मान लीजिए 15%। तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा? एक वर्ष का ब्याज देखिए, 100 रुपए पर ब्याज 15 रुपए, क्योंकि 15% है, 15% है ना, तो 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। 1 रुपए पर 15/100, तो 500 रुपए पर 15/100 गुना 500, तो ये कट जाएगा, ये बन गया 75 रुपए का हमारा साधारण ब्याज बन गया। ठीक है, अब चलिए हम साधारण ब्याज का सूत्र देखते हैं, और अगर हमें अधिक वर्षों के लिए ब्याज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो बच्चों इस प्रकार से एक वर्ष के ब्याज का सूत्र, एक वर्ष का ब्याज ये होता है मूलधन गुना दर बटा 100। अगर हम मूलधन को P यानी कि प्रिंसिपल से डिनोट करें और दर को R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये बनेगा P गुना R बटा 100। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें अधिक वर्षों के लिए ब्याज निकालना हो, कि मान लीजिए हमने यही 500 रुपए 2 या 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं, तो 2 या 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकाला जाएगा? यह ब्याज था बच्चों 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का ब्याज यह बनेगा 500 गुना 15/100 गुना 2 वर्ष। हल करेंगे तो यह आ जाएगा 150 रुपए। अगर 3 वर्ष का ब्याज ले तो बच्चों 500 गुना 15/100 गुना 3, हल करेंगे तो ये आएगा बच्चों 225 रुपए। तो इसी प्रकार से किसी भी मूलधन का T वर्षों के लिए ब्याज, T यानी कि टाइम, समय, हमारा एक सूत्र बनता है P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना टाइम, क्योंकि यहां पर भी हम जितने वर्षों के लिए निकाल रहे थे उतने ही समय से गुना कर रहे थे। तो यहां पर भी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि P R T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र है बच्चों वो है PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इसी उदाहरण से करते हैं। देखिए बच्चों 8.3 में क्वेश्चन नंबर 9, मूलधन 12,000 रुपए, दर 12% वार्षिक और समय 3 वर्ष। तो यहां साधारण ब्याज होगा बच्चों 12,000 मूलधन गुना दर बटा 100 गुना 3 वर्ष। तो इसको हल करते हैं, 2 0 कटेगा, तो ये 12 गुना 12 144 गुना 3 बच्चों 4,320 रुपए। तो ये है हमारा बच्चों साधारण ब्याज 12,000 रुपए का। एक बात और देखिए बच्चों जो लास्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि देखिए हमारा जो सूत्र है वो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब यहां हमारे पास 4 अननोन टर्म है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, अगर इन 4 में से हमें कोई 3 टर्म्स पता हो
तो हम चौथी टर्म को इसी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रिंसिपल रेट और सिंपल इंटरेस्ट पता हो तो हम उसका प्रयोग करके ट्रांसपोजिंग हम कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू T। यहां बच गया। तो अगर हमें प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और सिंपल इंटरेस्ट पता है तो टाइम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए सूत्र ये है। तो बच्चों आपने अगर हमें तीन चीजें पता हो और हमने प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो, इसका सूत्र अपने आप बनाना है और वो फॉर्मूला हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।